सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपने वाराणसी अब तो आवास सरकार पर ही तो दिशा मालिक हो कमेटी गई। की बैठक को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको अच्छी से कर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि लगातार प्रयास के कुछ नहीं, बावजूद खाली आज कार्रवाई लगभग हो 8 रही से है। 9 महीने बीत यही गए और आश्वासन। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम आपके जिसमें सामने साल पत्र में है। 4 बार दिशा कमेटी की बैठक होनी चाहिए। आज करीब 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी दिशा कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो सकी। दिशा कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उन योजनाओं की समीक्षा की जाती है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। यह भी तय किया जाता है कि संबंधित अधिकारी जनहित में काम कर रहे हैं अथवा नहीं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। विशेष रूप से मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको भुगतान सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास और चिकित्सा व्यवस्था से लेकर वह तमाम योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा कई गांव गोद लिए गए हैं, उस गांव की अद्यतन स्थिति क्या है? गोद लिए गए गांव की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी, ये जनता के सामने आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री के जनपद में दिशा कमेटी की बैठक का न होना अन्य जनपदों के लिए सही संदेश नहीं दे सकता है। इस संदर्भ में कई पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री सहित आयुक्त, वाराणसी मंडल और जिलाधिकारी वाराणसी को लिख चुका हूँ, परंतु इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। क्या वाराणसी की जनता को केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं के बारे में जानने का अधिकार भी नहीं है? क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ग्रामीण जनता की कई छोटे छोटे कार्यों के संबंध में मांग होती है जिसका तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक भी होता है। हम उन कार्यों को प्रस्तावित भी करते हैं और उन एजेंसियों को कार्य आवंटित करते हैं जो उन कार्यों को तत्काल पूर्ण कर दे, अन्यथा कार्य में देरी होने से जनता और नाराज होती है। इसके लिए भी कई बार संबंधित अधिकारी को बताया गया। संभवतः अधिकारी मेरी पौड़ा को समझेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। यह भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में शराब नीति का उल्लंघन करते हुए गरीब समाज खासकर चिन्ह, बिहार, मल्ला, आदिवासी, वनवासी एवं अनुसूचित जातियों के बस्तियों के बीच देसी शराब ठेका खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है। यदि आप पता करेंगे तो जनपद चंदीली के ऐसे सभी ग्राम सभाओं के शराब ठेके के मालिक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है और उनके पीछे जो शक्तियां हैं यह शराब से जुड़े बड़े बड़े माफिया हैं। इनका उपयोग 2027 के विधानसभा चुनाव एवं आगामी पंचायत चुनाव में शराब बोट कर वोट लूटने व उनका वोट प्रभावित करने की मंशा है। इलेक्शन कमीशन से मिलकर इस संदर्भ में गहराई से जांच करने की मांग करूंगा और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश भी करूंगा। यूपी 18 न्यूज लाइव से सरफराज खान की रिपोर्ट। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है? गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी? जब ये सब सारी चीजें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन बात योजनाओं का लाभ पहुंच तो कह रहा हूँ पहुंच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, वही नहीं है और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी पानी प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है। अब कमेटी करिए। अगर मतलब दिशा कमेटी अगर नहीं चारों लोग कर रही है फिर आगे अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। समस्याएं क्या है जिस तरह से आपने बताया? देखिए बहुत सी चीजें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया था कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में जी में गाद इतना है
कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमजोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि जीव, गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। सांसद जी, कुछ वक्त की सम्मतियां ऐसी हैं जिनका कोई कागज पत्र नहीं है, ऐसा क्या होना चाहिए? क्या कुछ वक्त की सम्मतियां ऐसी हैं जिनका कोई कागज पत्र नहीं है? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीजें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है। तो वो जो हिडन एजेंडा है जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए, अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही कि हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पे बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे और उलझा करके ये जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका भटका देंगे। 8 साल की उपलब्धि में बताना के बगल में हुकुलगंज में क्या हुआ, यही है। कल आप देख लीजिए, चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहाँ गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है?